सो अभी तक हमने डिस्कस किया वूमर तक। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ईयर ऑसिकल्स क्या है। सो ईयर के जो 3 बोन हैं टोटल, सो कह सकते हैं कि 3 का पेयर है, क्योंकि हमारे पास 2 ईयर हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों साइड अपने अपनी बोन्स हैं, ठीक है। तो जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनका मीनिंग है ईयर बोन्स, चाहे आप उन्हें ईयर बोन्स बोल लो, चाहे आप उन्हें ईयर ऑसिकल्स बोल लो, ठीक है। सो दीज ईयर ऑसिकल्स पेयर में अगर देखा जाए तो 3 पेयर हैं, अगर नंबर्स में देखा जाए तो 6 हैं। क्यों? 3 इधर वाले ईयर में, 3 इधर वाले ईयर में। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी। मेलिस, ये देखिए मेलिस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। अब देख लेते हैं मेलिस, इनकस एंड स्टेपिस है कहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने कान में कुछ डालते हो, ठीक है, ईयर स्टिक डालते हो, ईचिंग होती है आपको, ठीक है, या वैक्स क्लीन करने के लिए ईयर स्टिक डालते हो, तो ईयर स्टिक आप इतनी अंदर नहीं डालते हो कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? जो आप बोलते हो ना हिंदी में कान का पर्दा, ठीक है, वही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम जो होती है हमारा कान का पर्दा, उसके बाद हमारे पास 3 बोन्स आती हैं। एक है ये देखिए मेलिस, ये जो ऐसे गई है, स्पून शेप लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मेलिस। दूसरी हमारी ये देखिए जो ब्लैक से मैं कवर कर रही हूं वो है इनकस, ठीक। एंड जो थर्ड वन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स या स्टेपिस, जो भी आपको ठीक लगे प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। ये 3 हमारे पास ईयर में बोन्स होती हैं, जिसमें से जो हमारी स्टेपिस है, जो पिंक कलर से मैंने कवर कर रखी हुई, ये बॉडी की, कंप्लीट बॉडी की सबसे स्मॉल बोन होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? हमारी स्टेपिस, ठीक। तो इनकस हमारी पहले हो गई, वो सॉरी मेलिस हमारी पहले हो गई, ठीक। उसके बाद हमारी आ जाती है इनकस, ये बीच वाली, और ये सबसे छोटी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपिस, ठीक। ये 3 हमारी ईयर ऑसिकल्स होती है। कंबाइन इन सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन्स, ठीक है। तो मेलिस क्या है? मेलिस डायरेक्टली अटैच किसके किसके साथ है? कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, ईयर ड्रम कान के पर्दे के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर आप देखो तो ये मेलिस जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच है? कान के पर्दे के साथ, जिसको हमने ईयर ड्रम बोल दिया है, ठीक है। आर्टिकुलेट्स विद द इनकस, आर्टिकुलेट्स अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हो अटैच्ड विद इनकस। आर्टिकुलेट मतलब किससे अटैच हुई रखी हुई, किससे टच हो रखी हुई है, तो ये आर्टिकुलेट मतलब किससे साथ में, किसके साथ में टच हो रही है, तो किसके साथ में ये अटैच है? इनकस के साथ में ये अटैच है, ठीक है। तो आर्टिकुलेट्स विद इनकस, इनकस कौन सी हमारी बोन हो गई? बीच वाली, ठीक है। अब आते हैं इनकस, इनकस किस किस से अटैच हो रही है? तो आप ये, इसमें तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है पॉइंट, आप ये बोल सकते हो कि इनकस इज प्रेजेंट बिटवीन, किन दोनों के बीच में प्रेजेंट है? हमारी मेलिस के बीच में प्रेजेंट है और हमारी स्टेपिस के बीच में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल बोन है हमारी, ओके। देन स्टेपिस, ठीक, जिसको हम स्ट्रीपस भी बोलते हैं, ओके, बट कॉमनली हम इसे स्टेप्स ही बोलते हैं या स्टेपिस बोलते हैं। तो ये फुट प्लेट की तरह होती है, पैर के पंजे की तरह, ठीक है, या फुट स्टेप्स की तरह होती है, जो कि किसके साथ अटैच होती है? कह सकते हो कि इनकस के, जो बीच वाली बोन है इनकस के एंड पॉइंट से अटैच होती है, और इन्होंने बोला है ओवल विंडो के पास अटैच होती है। अब ये ओवल विंडो और राउंड विंडो मैं आपको ईयर में एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी। वैसे आप सुन लीजिए, हमारे पास 2 तरह की विंडो होती हैं, क्या फंक्शन होता है वो हम ईयर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो ऊपर वाली हमारी विंडो है, जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक, ओवल शेप की होती है, इस तरह की होती है, इसलिए हम इसे ओवल विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवल विंडो से अटैच होती है। तो ये स्टेपिस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, और किस किस के बीच में है? इनकस और ओवल विंडो के बीच में। तो इनकस, मेलिस और स्टेपिस हो गई। इसके बाद हमारी कौन सी आती है? लास्ट वन, हायोइड बोन, ठीक है। तो हायोइड बोन, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ रही है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ रही है, और ये हायोइड बोन तो कह सकते हैं कि लास्ट बोन है एक्सियल स्केलेटन की। तो हायोइड बोन कहाँ पे होती है? देखिए हमारी नेक में होती है हायोइड बोन, जो कि हमारे टंग को अटैच करके, मतलब सपोर्ट देती है। अगर आप अपने, समझ लीजिए, नेक को अगर आप टच करोगे या आप अपने चिन को टच करोगे, जब चिन को आप टच करोगे तो आपको एक हार्ड पोर्शन मिलेगा, ठीक है। वही हमारी कौन सी बोन होती है? हमारी हायोइड बोन होती है। ये देखिए
ये यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट बोन है, आई मीन टू से इसको ये किसी के साथ सपोर्ट में नहीं है, बट ये किसी का सपोर्ट कर रही है। किसका सपोर्ट कर रही है? ये लोअर जॉ को भी सपोर्ट करके रखती है। सो इट डजंट आर्टिकुलेट यानी अटैच्ड विद एनी अदर बोन। ठीक, तो किसी बोन के साथ डायरेक्टली कंप्लीटली डिपेंड नहीं होती है, अटैच नहीं होती है। एंड सपोर्ट्स द टंग, टंग को ये सपोर्ट करके रखती है, क्योंकि ये कहाँ पे है? लोअर जॉ के नीचे। यानी ये जब लोअर जॉ को सपोर्ट कर रही है, यानी कि हमारे मैंडिबल को सपोर्ट कर रही है, ये हो गया ना हमारा लोअर जॉ, ये पूरा। ठीक है, तो इस मैंडिबल को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब टंग को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। सो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीटेड। अब हम अब नोट्स के पर्पज से मैं आपको सिर्फ ऐसे सुपरफिशियली पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो स्कल क्या है, नोट्स के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो सिंपल सी चीज है, बोन से बना है तो बोनी फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्यों है? क्योंकि ये एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फ्रेमवर्क है, किसका फ्रेमवर्क है? हेड का फ्रेमवर्क है। और इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, और इसका प्रॉपर शेप किस शेप का है? जैसा जैसा हमारा अंदर ब्रेन फिट होता है वैसी वैसी ये प्रॉपर शेप देके रखता है, ताकि हमारा ब्रेन कंप्रेस ना हो या दब ना सके। ठीक है, अब इसकी फंक्शन क्या है? सिंपल सी चीज है, सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन है हमारा सॉफ्ट ऑर्गन? हमारा वाइटल ऑर्गन कह सकते हैं, हमारा ब्रेन। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। किससे मिलके बना हुआ है? डिस्कस कर चुके हैं अभी इससे पहले कि हमारी 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना हुआ है। क्रेनियम कौन होते हैं? क्रेनियम हमारे पूरे वो एरिया होता है जो ब्रेन को कवर कर रहा होता है, यानी कि रूफ ऑफ द स्कल। ठीक है, सो स्कल इज कंपोज्ड ऑफ द टोटल बोन, मैंने आपको पहले ही बता दिया 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 हमारी कहाँ होती हैं? क्रेनियम होती हैं, यानी कि रूफ ऑफ द स्कल पे होती है। बाकी 14 हमारी फेस के अंदर अंदर होती हैं, छोटी छोटी बोन्स मिलके। ओके, क्रेनियम बोन्स में हमें पता है कि हमारे पास कौन कौन सी बोन्स हैं। लाइक हमारी फ्रंटल बोन हो गई, फ्रंटल समझ जाओ, फ्रंट में है इसलिए फ्रंटल, तो ये वाला जो एरिया आपका हो गया ये आपकी फ्रंटल बोन हो गई। तो आप लिख सकते हो आराम से कि जब फ्रंटल बोन है, अपने फ्रंटल बोन को अगर आप टच करोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि इसने क्या बना रखा हुआ है? आपके फॉरहेड को बना रखा हुआ है, यानी कि आपके माथे को इसने बना रखा हुआ है। तो ये क्या कर रही है? फॉर्म्स द फॉरहेड। ठीक, एंटीरियरली यानी फ्रंट या सामने के एरिया को ये बना रही है। तो आपका फॉरहेड तो फ्रंट एरिया में ही है ना, ठीक है, तो उसको बना रही है। सो ये किसका पार्ट है? ये वॉल्ट, क्रेनियल वॉल्ट का एक पार्ट है। अब आप सोच रहे हैं व्हाट इज दिस क्रेनियल वॉल्ट? तो क्रेनियल वॉल्ट होता है पूरे क्रेनियम को, यानी कि पूरे स्कल को, स्कल के एरिया, ऊपरी एरिया को हम वॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ सिंपल सा, यहाँ पे देखिए, यहां से हमारा वॉल्ट स्टार्ट होता है पूरा, कहां तक मैं आपको बताती हूँ, यहां तक, ऑसिपिट तक। फ्रंटल से स्टार्ट होगा हमारा वॉल्ट तो ऑसिपिट तक जाएगा। ठीक है, तो ऑसिपिट हमारी पीछे वाली बोन थी और फ्रंटल हमारी सबसे आगे वाली बोन। उसके बाद हमारा नीचे वाले एरिया को सिंपल सी चीज है, हम बेस बोलेंगे। ये इतना जो एरिया है, कलर चेंज कर देती हूँ, ये जो इतना एरिया ये है हमारा बेस, और बाकी जो हमारा आगे का बचा उसको हमने बोल दिया फेस। तो स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 3 एरियाज। ठीक है, या 3 कंपार्टमेंट्स, या जो भी आप बोल सकते हो, 3 एरियाज सही है। फर्स्ट है हमारा फेस, फिर है हमारा वॉल्ट, फिर हमारा नीचे का बेस। ठीक है, तो फ्रंटल किसके अंडर में आती है? वॉल्ट के अंडर में आती है, तो आप ये लिख सकते हो आराम से। ओके, एंड क्या है? एंड द रूफ ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द आईज। तो आईज ऑर्बिट क्या होती है? जो आई के होल्स है ना, जहां पे आपकी आईज फिट होती हैं। तो स्केलेटन में जो आई के होल्स हैं, ये जो आई फिट है, ये जो इसके होल्स हैं, इसी को बोल दिया हमने क्या? ऑर्बिट ऑफ द आईज। ठीक है, तो ये किसको, फ्रंटल बोन हमारी किसको कवर कर रही है? ऑर्बिट ऑफ द आईज को। थोड़ी ये हमारी पूरी फ्रंटल बोन है, ये जो मैं आपको राउंड करके दिखा रही हूँ, तो ये थोड़ा आई के ऑर्बिट यानी आई के होल को भी कवर कर रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑसिपिटल। तो मैंने आपको बताया सबसे पीछे वाली बोन ऑसिपिटल बोन होती है। ठीक है, नंबर में कितनी होती है? 1 होती है। क्या बनाती है? ये पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है। पोस्टीरियर मतलब पीछे का पोर्शन। ठीक है, बैक पोर्शन बनाती है, बैक पार्ट बनाती है किसका? हमारे पूरे क्रेनियम या क्रेनियल का, यानी हमारे स्कल का पीछे वाला पोर्शन बनाती है। ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी क्या हो गई? बैकबोन हो गई, बैकबोन। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी बैकबोन होती है वो यहीं से अटैच होना शुरू हो जाती है हमारे। अभी आप अगर अपने पीछे वाले नेक को टच करोगे तो आपकी बैकबोन यहीं से अटैच होगी और नीचे तक चली जाएगी। ठीक, देन स्फिनोइड।
तो स्फिनोइड मैंने आपको बताया था कि स्फिनोइड हमारी आई के अंदर भी होती है और हमारे टेम्पोरल के पास भी होती है, यानी कि हमारे आई के अंदर से भी हम इसे पकड़ सकते हैं और ये हमारे टेम्पोरल के पास भी होती है। इसी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्फिनोइड दो जगह है, दो जगह नहीं है, वो पूरी एक बोन है। मैंने आपको प्रॉपर पकड़ के दिखाया था, ठीक है। तो स्फिनोइड बोन क्या है, ये एक सेंट्रल पार्ट है किसका, बेस ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम का एक सेंट्रल पार्ट है। क्यों, अगर आप यहां से इसको लाइन करो, यहां से सेंट्रल पार्ट, आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया, तो इतना पोर्शन यहां से अगर आप इसको लाइन करो, ठीक ऐसे, तो ये आपका एक सेंट्रल पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यही है हमारी स्फिनोइड बोन, ठीक है। आई के अंदर है थोड़ी और आई के बाहर है थोड़ी, दैट इज स्फिनोइड बोन। तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट बना रही है। और ये कहाँ मिलती है, पार्ट ऑफ द ऑर्बिट्स। ऑर्बिट मतलब आई ऑर्बिट, EYE, ठीक है। आई ऑर्बिट यानी पार्ट ऑफ द आई बना रही है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कौन सा पार्ट बना रही है, मैक्सिला का पार्ट बना रही है। मैक्सिला कहाँ होता है, ये हमारा मैक्सिला है, ठीक है। तो मैक्सिला का ये देखिए ग्रीन वाली जो है, ये सॉरी, मैक्सिला का पार्ट ये कैसे बना रही है कि ये जो पूरी बोन है, ये पूरी बोन, ये कहीं ना कहीं आई ऑर्बिट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये मैक्सिला का एक पार्ट बना रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इथिमोइड। तो इथिमोइड भी मैंने आपको बोला था कि एकदम कॉर्नर में होती है, आई के कॉर्नर में होती है। तो आप ये लिख सकते हो कि आई ऑर्बिट में मिलती है, ठीक है, आई के ऑर्बिट में मिलती है और आई के कॉर्नर में भी ये मिलती है। कहां से एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड मतलब फैलना, कहां से फैली हुई है, फ्रॉम दी फ्रंटल बोन। ये देखिए ये पूरी हमारी फ्रंटल बोन के पास से ही फैली हुई है। अब आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि ये देखिए जो हमारी फ्रंटल बोन है, जो कि ऑरेंज से कलर है, तो ये पूरा इतना इसने फ्रंटल बोन ने कवर कर रखा हुआ है। ये फ्रंटल बोन के पास से ही फैली हुई है, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम द फ्रंटल बोन टू द स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन के पास है। तो ये हमारी स्फिनोइड बोन यहाँ पर भी है और कुछ स्फिनोइड बोन हमारी इसके अंदर भी है, ठीक है। तो स्फिनोइड बोन के पास में है। फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। एंटीरियर मतलब आगे का पोर्शन, तो स्कल के पीछे तो नहीं है ना, इथिमोइड बोन स्कल के आगे यानी कि आईज में है। तो आईज हमारे स्कल के पीछे तो नहीं होती, आगे ही होती हैं, ठीक है। तो आगे का ये पोर्शन बना रही है। एंड द मीडियल वॉल ऑफ ईच ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब आई के जितने भी ये एरिया है, आई का बीच वाला पार्ट ये बना रही है। मतलब आई ये पूरा है, बीच मतलब ये नहीं, जैसे आई का ये वाला पार्ट ये बना रही है। पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम एंड द रूफ ऑफ द नोज। तो हम सब जानते हैं कि आई के एकदम कॉर्नर कॉर्नर में है, तो जो नोज है, नोज भी कहीं ना कहीं उससे अटैच हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोज का जो रूफ है वो उससे अटैच हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट। मैंने आपको अभी वीडियो में जब मैं आपको दिखा रही थी, तो मैंने आपको पैराइटल बोन दिखाई थी कि सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है हमारे पूरे रूफ का, ठीक है। सेम चीज इसमें बोला होगा है। आप वॉल्ट ना भी लिखिए, अगर आपको वॉल्ट बार बार नहीं याद हो रहा है, वैसे लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वॉल्ट नहीं याद हो रहा है तो आप लिख सकते हो कि जो क्रेनियल रूफ है, यानी छत, क्रेनियल की पूरी छत, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा एरिया कौन कवर कर रहा है, हमारी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन हमारी कौन सी होती है, यही ब्लू वाली जो मैंने कलर कर रखी हुई है, इधर साइड और एक उधर साइड। तो सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही होगी आपको, सिंपल सी चीज है, सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है। तो किन दोनों के बीच में है, ये फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच में है, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो ये फ्रंटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच वाली जो बोन है वही है हमारी पैराइटल बोन, ठीक है। दैट जॉइंस एट द मिड लाइन ऑफ द टॉप ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम के मिड लाइन पे ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये मिड, अगर आप मिड यहाँ से मानते हो, सिंपल सी चीज है, यहाँ से हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, तो मिड पोर्शन क्या हो गया, या ये वाला आपका मिड पोर्शन हो गया। तो ये मिड पोर्शन किसका बना रही है, हमारी क्रेनियम का, या कह सकते हैं हमारे स्कल की, कह सकते हैं रूफ का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पोरल। तो मैंने आपको बताया था, टेम्पो से याद रखिएगा टेम्पोरल। तो जब आप बोलते हो मेरे हेडेक हो रहा है और जहां पे आप साइड साइड में हाथ रखते हो वही आपके टेम्पोरल बोन है, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन नंबर्स में कितनी होती है, 2 होती हैं, पूरी साइड बनाती हैं हमारी टेम्पोरल बोन, ठीक। और थोड़ा सा बेस ऑफ दी स्कल भी बनाती हैं। तो आप सोच रहे हो कैसे बेस ऑफ दी स्कल बनाती है, तो अगर आप इस स्कल को देखो, ठीक, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा बेस है। तो ये देखिए ये हमारे टेम्पोरल बोन नीचे तक आई है, तो ये क्या कर रही है, बेस ऑफ द स्कल में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके पास ईयर होते हैं, इसी को हमने ऑर्गन्स ऑफ द हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम बोल दिया है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग कौन सा है, ईयर, सिंपल सी चीज है। सुनने में हमारे कौन काम करता है, हमारे ईयर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, टेम्पोरल बोन के पास हमारे कौन क्या होते हैं, ईयर होते हैं। एंड इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, हमारे दोनों ईयर से इक्वल सुनाई देता है। तो टेम्पोरल बोन इस चीज में कंट्रीब्यूट करती है, सपोर्ट करती है ईयर्स को।
देन आते हैं फेस के बोन्स। तो फेस हम जानते हैं कि 14 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना हुआ है। आप मेरे उससे कह सकते हैं कोड जो मैंने आपको दिया है फेशियल बोन लर्न करने का या क्रेनियल बोन लर्न करने का, आप उससे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी हमारी है। जाइगोमेटिक, तो मैंने आपको बताया था कि जाइगोमेटिक ये जो आप ब्लू वाली देख रहे हो, जो आप किसी के चीक्स पकड़ के क्यूट बेबी के या क्यूट पर्सन की चीक्स पकड़ के खींचते हो, तो जिस जगह पे आप खींचते हो ऊपर के साइड पे, वही हमारी जाइगो जो बोन आपको फील होती है, वही हमारी जाइगोमेटिक बोन होती है। ठीक है, तो ये बना क्या रही है, फॉर्म्स द लोअर एंड द आउटर एज ऑफ ईच ऑर्बिट। मतलब लोअर क्यों बोला गया है, ये ऑर्बिट है हमारी, आई ऑर्बिट है, हमेशा याद रखिएगा आई की स्पेस को बोलते हैं, जहां पे आई फिट होती है हमारी, उनको हम आई ऑर्बिट बोलते हैं। आई की ऑर्बिट की जो लोअर पोर्शन बना रही है, देखिए इसके जस्ट लोअर है, नीचे की साइड है, एंड आउटर एज ऑफ द ईच ऑर्बिट, और बाहरी पोर्शन पे भी अटैच है। यानी कि ये ऑर्बिट है, इसका बाहर वाला पोर्शन ये हो गया और इसके नीचे वाला निचला पोर्शन या लोअर पोर्शन ये हो गया। तो ये हमारी जाइगोमेटिक बना रही है, और ये आई के सबसे नियरेस्ट बोन होती है ये भी। ओके, देन आते हैं हमारे लैक्रिमल। तो लैक्रिमल हमारी आई के अंदर होती है ना। आप देख सकते हो लैक्रिमल एकदम जहां से आपके टीयर्स निकलते हैं, और जब आप एकदम कॉर्नर में टीयर्स अपने पोंछते हो, जो हार्ड पोर्शन आपको नोज के पास दिखता है वही है आपका लैक्रिमल। दो होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट बनाते हैं किसका, हमारी आई ऑर्बिट का, बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लैक्रिमल बोन जो है, नेजो लैक्रिमल डक्ट फॉर द आई एंड द नोज ऑफ द नेजल फोसा। ये मैं आपको डक्ट वगैरह में एक्सप्लेन करूंगी, तो इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। देन आते हैं हमारा नेजल। ठीक है, तो नेजल जो है हमारी, मैंने आपको बताया था कि नेजल बोन हमारी ब्रिज बना रही है। देखिए द नेजल बोन जो हमारी, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड होती है, एक इधर और एक इधर। ठीक, अंदर से मैंने पीछे से आपको दिखाया था। इट इज अ पीस ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। मैंने आपको बताया ना ब्रिज बनाती है। ठीक, तो ब्रिज ऑफ द नोज हमारी बना रही है। देन इंफीरियर कॉन्ची, तो मैंने आपको बताया था इंफीरियर कॉन्ची भी दो होती है हमारी नोज के अंदर। आप अगर फिंगर डालोगे तो आपको थोड़ा फील भी होगी। ठीक है, तो ये इंफीरियर कॉन्ची हमारे राइट और लेफ्ट में होती है। ठीक, और ये एकदम बराबर से अटैच होती है हॉरिजेंटली, मतलब ऐसे ऐसे अटैच नहीं है, ऐसे ऐसे अटैच है। एक इधर है तो सेम उसी की लाइन में एक इधर है, जिसको हमने हॉरिजेंटली बोल दिया गया है, या लेटरल। लेटरल मतलब साइड साइड में। ठीक है, तो लेटरल बोल दिया गया है। लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, यानी कि नोज की जो भी पूरी एरिया है उसकी लेटरल साइड में, यानी उसके साइड लाइन में ये अटैच्ड है। देन है पैलेटाइन। तो पैलेटाइन क्या है, द पैलेटाइन बोन्स जो है वो भी राइट और लेफ्ट में अटैच हैं। कहाँ पे ज्वाइन है, मिड लाइन टू फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट हमारा क्या होता है, जब आप अपनी टंग को ऊपर वाले जॉ पे ऊपर वाले एरिया पे टच करो, तो जितना भी आपको हार्ड पोर्शन दिख रहा है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पैलेटाइन बोन है, ठीक, वो एक तरह से कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट है। यानी कि जब आप अपने हार्ड पैलेट को ऊपर टच करोगे, उसके जस्ट ऊपर हमारी पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है। देन वूमर, तो बीच का जो डिवीजन है, जो आपके नोज के दो होल्स को बना रहा है, अगर वो डिवीजन हम निकाल दे तो आपका एक ही कंप्लीट होल बचेगा, हॉल की तरह। ठीक है, तो वो जो डिवीजन बना रहा है उसी को हम वूमर बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, बहुत अंदर तक है, इंफीरियर एरिया पे है, अंदर साइड एरिया में है। किसके अंदर है, नेजल, यानी नोज के अंदर में है। इसको हम नेजल सेप्टम भी बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, नेजल सेप्टम। तो ये किस तरह का पार्टीशन दे रहा है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड, नोज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वर्टिकली, यानी कि ऐसे डिवाइड नहीं कर रहा है, ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। अगर ऐसे लाइन हम बनाते हैं तो इसका होता है वर्टिकल, और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो जो हमारा नेजल सेप्टम है वो कहां से बन रहा है, ये देखिए कैसा बन रहा है, वर्टिकल बन रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल एरिया बना रही है, राइट और लेफ्ट दो नेजल कैविटी को ये बनाती है। देन नेक्स्ट आते हैं मैक्सिला। मैक्सिला मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जितना भी ये आपका पोर्शन है, ये वाला जितना भी आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका मैक्सिला है। ठीक है, तो मैक्सिला कहाँ कहाँ तक ज्वाइन है, ये हमारा जाइगोमेटिक बोन तक भी ज्वाइन है, ये हमारा आई ऑर्बिट से भी ज्वाइन कर रखा हुआ है, और ये हमारा नेजल एरिया से भी ज्वाइन कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर्स में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। मैंने आपको बताया था कि इसका डिवीजन यहाँ से माना जाता है, हमारे नोज के जस्ट नीचे से माना जाता है, ऐसा डिवीजन। और एक ये हो गया आपका मैक्सिला, और एक ये हो गया मैक्सिला। तो किस किस बोन से अटैच है, ये जाइगोमेटिक बोन से अटैच है, आई ऑर्बिट से अटैच है। ठीक है,
मैंडिबल से भी हल्का सा अटैच है। आप ये सारी चीजें अपने आप ही नोट डाउन कर सकते हो। एंड नेजल ब्रिज से भी अटैच है, ठीक है। और ये अबव जॉ आपका बनाता है, क्या बनाता है, ऊपर का जबड़ा, यानी अबव जॉ, जॉ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका मैंडिबल। तो मैंडिबल आपकी जो नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाला जॉ है, उसको हम मैंडिबल बोलते हैं। ये एक लौती ऐसी बोन है, वन एंड ओनली बोन विच कैन बी मूव, ठीक है, इन अ स्कल। स्कल में एक लौती ये बोन है जो कि मूव कर सकती है, मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया है, ठीक है। तो किस शेप की होती है, हॉर्स के शू शेप की होती है। हॉर्स का आपने पैर देखा है ना, उसी तरह से आप अगर देखो तो इसका शेप वैसे ही दिखता है, हॉर्स के पैर की तरह, ठीक है। शेप होती है जो कि लोअर जॉ बना रही होती है। किस से अटैच होती है, पहली चीज तो आप देख सकते हो कि ये जाइगोमेटिक से भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा हल्का सा। और मेनली ये किससे अटैच है, ये हमारी अटैच है टेम्पोरल बोन से। तो इन दोनों के अटैचमेंट या इन दोनों के ज्वाइंट को हमने क्या बोल दिया है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पोरल से बना टेम्पोरो, मैंडिबल है हमारा, है ना, ये जो पूरा मैंडिबल है तो मैंडिबुलर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, उससे अटैच है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल स्केलेटन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक का एक्सियल स्केलेटन। अगर नहीं क्लियर हुआ है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपेंडिकुलर स्केलेटन। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।